शर्मा वेलकम यू टू अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज स्टार्ट करेंगे क्लास 9 एक नया चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर में पढ़ेंगे क्या? चैप्टर में पढ़ेंगे अबाउट कार्टेशियन प्लेन, अबाउट द फोर क्वाड्रेंट्स, अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस, इनको प्लॉट कैसे करते हैं, इनकी नेमिंग कैसे है, ये सब चीजें हम आज अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की क्लास में सीखेंगे। इस वीडियो में सब कुछ पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। आपने 6th 7th क्लास में एक चीज सीखी थी, दैट वाज नंबर लाइन। क्या था उसके अंदर? हमने सीखा था दैट हम एक नंबर लाइन बना सकते हैं जिसको हम नाम देते थे एक्स एक्सिस, और यहाँ पे एक होता था 0, फिर होता था 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 एंड सो ऑन। मैं जहां तक लेके जाना चाहूं वहां तक होता था। अब फिर आया मेरा 8th क्लास। 8th क्लास में मैंने जब ग्राफ्स बनाने स्टार्ट किए तो मैंने इस नंबर लाइन में जो मेरी एक्स एक्सिस की एक लाइन होती थी, इसमें मैंने एक और चीज ऐड करी। क्या ऐड करी? यहाँ पे मैंने एक वाई एक्सिस बनाया। वाई एक्सिस, ये है मेरा एक्स एक्सिस और ये है मेरा वाई एक्सिस। यहाँ पे मैंने नंबरिंग करी 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अब जो डिस्टेंस 0 और 1 से है वही डिस्टेंस, उतना ही डिस्टेंस मेरा 1 और 2 के बीच में होगा। सेम डिस्टेंस मेरा 2 और 3 और 3 और 4 के बीच में होगा। इन द सेम वे जितना डिस्टेंस मेरा 0 और 1 के बीच में है वाई एक्सिस पे, उतना ही डिस्टेंस मेरा 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4 के बीच में होगा। ये सब मैं क्लास 8th में सीख चुका हूं। इस पे मैं फिर अपने ग्राफ बनाता था। अब थोड़ा इस चीज को एक्सटेंड करते हैं, आगे चलते हैं और एक कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं। अब क्या करूंगा? अब मैं अपने वाई एक्सिस को, जो ये मेरी वर्टिकल लाइन है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे एक्सटेंड कर देता हूं, और जो मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको मैं एक्स एक्सिस कह रहा था अभी तक, इसको भी मैं अपने लेफ्ट साइड में थोड़ा और एक्सटेंड कर देता हूं। अब जो मेरे पास ये पूरा आ रहा है, जिसमें मेरे पास 4 पार्ट्स हैं, अगर देखा जाए तो इसमें 4 पार्ट्स हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। ये मेरे पास 4 पार्ट्स हैं। तो इस पूरी चीज को मैं कहता हूं कार्टेशियन प्लेन। क्या कहता हूं? मैंने इसका नाम दिया कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन के साथ साथ इसके कुछ और नाम भी है, जैसे कि कार्टेशियन प्लेन के अलावा मैं इसको कोऑर्डिनेट प्लेन या फिर एक्स वाई प्लेन भी कह सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे मैं अपना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना रहा हूं, इसलिए इसको एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं। अब जो मैंने लाइन एक्सटेंड करी है वो मेरी क्या दिखाती है? वो मेरी यहाँ पे दिखाती है, डिपिक्ट करते हैं मेरे y एक्सिस का नेगेटिव पार्ट और मेरे x एक्सिस का नेगेटिव पार्ट। मेरी x एक्सिस ये थी, तो जो मैंने 0 के इधर बनाई, जो अपने लेफ्ट साइड और बनाई, तो यहाँ पे मेरे माइनस वाले नंबर आएंगे। सो -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। वैसे यहाँ पे -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। अब जो पूरी लाइन मेरी आई है, इसको मैं नाम देता हूं x डैश लाइन। यहाँ पे मेरा x है और यहाँ पे मैंने डिपिक्ट कराया है अपना x डैश, इसको मैंने नाम दिया है x डैश। इस पूरी लाइन को मैं कहता हूँ x डैश। और वैसे ही जो ये पूरी लाइन है, इसका नाम है y डैश। इस तरीके से हम यहाँ पे इनकी नेमिंग करते हैं, यहाँ पे लेबलिंग करते हैं, जो अगर हम नहीं करेंगे तो स्कूल में मार्क्स कट सकते हैं। ना सिर्फ क्लास 9th में बल्कि क्लास 10th में भी। तो मेरे पास एक पूरी आगे लाइन x डैश और एक आगे y डैश। अब इनमें बीच में एक पॉइंट है जहां पे मैंने लिखा है 0, जहां पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। ये क्या पॉइंट है? ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे मेरा x भी 0 है और मेरा y भी 0 है। सो एक ऐसा पॉइंट जहां x भी 0 हो, जहां मेरा y भी 0 हो, ऐसे पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन। सो ये पॉइंट मेरा ओरिजिन दिखाता है, जहां पे x भी 0 है और जहां पे y भी 0 है। अब जो मैंने आपको बताया था कि ये 4 पार्ट्स है, इन पार्ट्स का ऑफिशियल नाम क्या है? मैथमेटिक्स में हम इनका क्या कहते हैं?
हम इनको कहते हैं क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं? हम इनको कहते हैं क्वाड्रेंट। ये मेरा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये मेरा है सेकंड क्वाड्रेंट। इन द सेम वे ये है मेरा थर्ड क्वाड्रेंट, ये है मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। सो पूरे कार्टेशियन प्लेन मेरे 4 पार्ट्स या फिर 4 क्वाड्रेंट्स में बटे हुए हैं, जहां पे ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड देन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे पॉइंट दिखाना है, मैं कह रहा हूं लेट्स सपोज मेरे को ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। क्या बताने हैं? कोऑर्डिनेट्स, मतलब कि x पॉइंट क्या है और y पॉइंट क्या है। तो मैं कैसे दिखाऊंगा? मैं हमेशा, अब पॉइंट A है, पॉइंट A की लेबलिंग करनी है, मैं कह रहा हूं एक तरह से। तो मैं क्या कह सकता हूं? मैं कह सकता हूं कि मुझे x पॉइंट बताना है और इसका मुझे y पॉइंट भी बताना है कि y क्या है। तो यहां पे मैं कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा 2, 1। इसका मतलब क्या है? ये हम 8 में पहले कर चुके हैं दैट जब भी हम पहले लिखेंगे तो हमेशा पहले x के कोऑर्डिनेट्स आते हैं और फिर y के कोऑर्डिनेट आते हैं। जब भी हम एक पॉइंट को डिपिक्ट करना चाहेंगे तो हमेशा मेरा पहला x का कोऑर्डिनेट आएगा और उसके बाद मेरा y का कोऑर्डिनेट आएगा। इसीलिए अगर मैं कहना चाहूं कि मेरे ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, तो मैंने जो लिखा था उसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूं कि मेरी ओरिजिन वो पॉइंट है, ओरिजिन वो चीज है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 0, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 0। अब अगर आगे चलें, अब मैं देखना चाहूंगा दैट मेरे कौन से क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू प्लस में है और किसकी वैल्यू माइनस में है। मतलब कि मेरे को दिख रहा है दैट यहाँ पे एक पॉइंट मेरा x जो है, x लाइन जो है वो एक जगह पे पॉजिटिव है और एक पॉइंट पे आने के बाद जब मैं 0 के लेफ्ट में जाऊं तो वो मेरे नेगेटिव में आ जाती है। इन द सेम वे अगर मैं 0 से ऊपर जाऊं तो y एक्सिस पॉजिटिव में है, लेकिन अगर 0 से नीचे आता जाऊंगा तो वो मेरा हो जाएगा नेगेटिव। सो अगर मैं देखना चाहूं कि मेरे कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट प्लस में आएगा और कौन सा नेगेटिव में आएगा, तो कैसे देखूंगा? बहुत सिंपल चीज है। अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट की, तो यहाँ पे मेरा x भी पॉजिटिव है और मेरा y भी पॉजिटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरे दोनों x एक्सिस और y एक्सिस पॉजिटिव रहेंगे। ऑन द अदर हैंड अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है? क्लियरली दिख सकता है दैट सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा x एक्सिस जो ये लाइन है ये नेगेटिव नंबर शो कर रही है। सो यहाँ पे मेरे x नेगेटिव है लेकिन y पॉजिटिव है। तो यहाँ पे माइनस कॉमा प्लस के जितने पॉइंट्स होंगे जहां पे x नेगेटिव है लेकिन y पॉजिटिव है, वो सारे मेरे सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे। देन अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं तो यहाँ पे अगर कोई भी पॉइंट होगा तो उसमें x भी नेगेटिव में आ रहा है और y भी नेगेटिव में आ रहा है। सो माइनस कॉमा माइनस, मतलब कि ऐसे पॉइंट जिनमें दोनों x और y नेगेटिव हैं वो मेरे थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। अब अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो मेरे को क्लियरली दिख रहा है दैट यहाँ पे मेरा x एक्सिस पॉजिटिव है लेकिन मेरा y एक्सिस नेगेटिव है। सो वो सारे पॉइंट जिनमें x पॉजिटिव और y नेगेटिव आएगा वो मेरे आ जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। सो अगर इसको समराइज करूं तो क्या कह सकता हूं? मैं कह सकता हूं कि अगर मैं अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं तो वहां पे मेरे वो पॉइंट्स होंगे जिनमें दोनों पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। तो ये दिखाते हैं दोनों पॉजिटिव चीजें, दोनों जहां पे x y दोनों पॉजिटिव है वो मेरे आएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं तो वहां पे क्या होगा? वहां पे मैंने देखा दैट मेरा x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। थर्ड पे चले तो वहां पे दोनों ही नेगेटिव है, x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं तो वहां पे क्या है? वहां पे x पॉजिटिव है लेकिन y नेगेटिव है। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों क्वाड्रेंट्स में कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है ये दिमाग में रखिएगा। वैसे अगर हमें कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन या फिर जो मैंने बताया था XY प्लेन अगर समझ आ गया है, उसकी फॉर्मेशन समझ आ गई है, तो चाहे हमें ये लर्न ना भी हो फिर भी हम एक बार बना के, रफ में चाहे बना के, इसको समझ के आराम से ये चीजें बता सकते हैं। एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं अब तक किया क्या।
जो मैंने पूरा बनाया है ग्राफ, ये पूरा इसको मैं कहता हूं जो प्लेन है इसको कहता हूं कार्टेशियन प्लेन। इसके दूसरे नाम कोऑर्डिनेट प्लेन भी है, एक्स वाई प्लेन भी है। उसके साथ साथ ये पूरा कार्टेशियन प्लेन मेरे 4 पार्ट्स में बटा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड देन फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे जो देखने वाली चीज है वो ये है कि जो मेरे क्वाड्रेंट्स हैं ये क्लॉकवाइज नहीं, ये एंटी क्लॉकवाइज आते हैं। एंटी क्लॉकवाइज मतलब पहले ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज मतलब जैसे घड़ी घूमती है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन। घड़ी घूमती है पहले 12, फिर 3, फिर 6, फिर 9। एंटी क्लॉक हो गया 12, फिर 9, फिर 6, फिर 3। ऐसे ही ये एंटी क्लॉकवाइज है, पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, किधर, थर्ड एंड देन फोर्थ क्वाड्रेंट आता है मेरा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव हैं, एक्स और वाई। सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा एक्स नेगेटिव है लेकिन वाई पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में मेरे दोनों एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हैं, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरे एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। देन मैं नेमिंग कैसे करता हूं? मैं नेमिंग करता हूं कि हमेशा जब भी मुझे एक पॉइंट बताना होता है तो वहां पे पहले मैं अपने एक्स एक्सिस को लिखता हूं और फिर मैं अपने वाई एक्सिस को लिखता हूं। आई रिपीट, मैं नेमिंग कैसे करता हूं? हमेशा मैं अपने एक्स एक्सिस को पहले लिखूंगा और उसके बाद मैं अपने वाई एक्सिस का पॉइंट जहां पे भी वो लाई कर रहा होगा वो मैं लिखूंगा। सो पहले जहां पे एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है वो पॉइंट और फिर आएगा वाई एक्सिस पे जहां लाई कर रहा है वो पॉइंट। अब आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस इसके प्रैक्टिस करके देखते हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस के साथ। कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो हमारे 9th में हमें बुक में दिए हुए हैं। क्लास 9 में हमारे पास जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर है वो बहुत क्रिस्प है, बहुत छोटा सा है। वो बेसिकली आपको 10th के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। जो 10th में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसकी नॉलेज दे रहे हैं। लेकिन जो भी क्वेश्चंस हैं हम उनके साथ कुछ प्रैक्टिस करके देखते हैं, हम यहाँ पे उनको यूज करते हैं। अब मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है दैट राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, बी एंड सी। सामने मेरे पास एक कार्टेशियन प्लेन है, यहाँ पे x x डैश है, यहाँ पे y y डैश है। ये पॉइंट है मेरा ओरिजिन जहाँ पे x और y दोनों जीरो है, जहाँ पे लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। मुझे अभी के लिए फर्स्ट क्वेश्चन में बताना है दैट a, b और c के कोऑर्डिनेट्स क्या है। मैंने आपको बताया था दैट जब भी हमें कोऑर्डिनेट्स बताने होंगे तो हम पहले x देखेंगे और फिर y देखेंगे। पहले x की वैल्यू लिखेंगे और फिर y की वैल्यू लिखेंगे। अब अगर मैं a की बात करूं तो मेरा a क्या है? a मेरा यहाँ पे आ रहा है, x है जहां पे 4, सो a is 4, कॉमा y पे कहां है? y पे है 2 पे, सो इट इज 4, 2। सो a के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? a के कोऑर्डिनेट्स हो गए मेरे पास 4, 2। अब आगे चलते हैं, b के बताने हैं। अब यहाँ पे एक नई चीज सीखते हैं, एक नई चीज देखते हैं दैट जब भी मेरा कोई भी एक पॉइंट किसी भी एक एक्सिस पे आए, वो किसी क्वाड्रेंट के अंदर ना आए, वो किसी क्वाड्रेंट के अंदर ना आए, वो किसी एक्सिस पे हो। वो जैसे यहाँ पे x एक्सिस पे है, जैसे c मेरा यहाँ y एक्सिस पे है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है x या y में से कोई भी एक चीज जीरो है। वो जिस एक्सिस के ऊपर होगा उसकी कोई वैल्यू होगी, लेकिन जो दूसरा एक्सिस रह गया वो हमेशा जीरो होगा। जैसे यहाँ पे b x एक्सिस के ऊपर है तो इसकी वैल्यू x, 0 आएगी। x की कोई वैल्यू होगी जहां पे ये प्लेस किया गया है, लेकिन y इस केस में हमेशा 0 होगा। और मुझे दिख रहा है दैट यहाँ पे b किसके ऊपर है? b है x एक्सिस पे पॉइंट 2 के ऊपर। तो b की वैल्यू क्या होगी? b के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? b के कोऑर्डिनेट्स हो गए 2, 0। मतलब कि x एक्सिस पे वो सेकेंड यूनिट पे है, लेकिन y एक्सिस में 0 यूनिट्स पे है। अब वैसे ही अगर कोऑर्डिनेट c की बात करूं, c के कोऑर्डिनेट्स की बात करूं, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? उसके कोऑर्डिनेट्स यहां पे हैं 0, -3। क्या है? 0, -3। मतलब कि x एक्सिस पे 0 है, लेकिन y एक्सिस पे -3 इसकी वैल्यू है। तो एक चीज जो हमने देखी दैट जब भी कोई भी पॉइंट मेरे एक्सिस के ऊपर आ रहा है, चाहे वो x एक्सिस हो चाहे वो y एक्सिस हो, तो उसमें जो दूसरा पॉइंट होगा, जैसे यहाँ पे अगर वो x एक्सिस पे है तो y एक्सिस 0 है, यहाँ पे वो y एक्सिस पे तो x एक्सिस उस केस में 0 होगा।
अब सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं। मेरे पास पहला पार्ट है प्लॉट 2,0। मुझे इनकी वैल्यूज प्लॉट करनी है, जो मुझे दी हुई है मुझे उनको ग्राफ पे प्लॉट करना है। सो 2,0 मतलब कि x एक्सिस पे 2 ये रहा और y एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे 0 ये रहा। सो 2,0 इसी पॉइंट पे आएगा जो मेरा पहले से B मार्क हुआ पड़ा है। सो इसको मैं अलग से वैल्यू नहीं देता, अलग से कोई नाम नहीं देता, इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं B। आगे चलते हैं। सेकंड है 0,4। 0,4 मतलब कि x एक्सिस पे 0, x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे 4। तो मतलब कि 0,4 कुछ यहां पे है, इसको मैं नाम दे रहा हूं x। तो 0,4 मैंने मार्क कर दिया x। अगला है 5,3। क्या है? 5,3 मतलब कि x एक्सिस पे 5 और y एक्सिस पे 3 कुछ यहां पे होगा, तो इसको मैं नाम दे रहा हूं y, जो है 5,3। लास्ट है मेरे पास -2 -1। क्या है? -2 -1 मतलब कि x एक्सिस -2 है और y एक्सिस -1। तो ये पॉइंट्स कहां इंटरसेक्ट हो रहे हैं? ये पॉइंट्स में इंटरसेक्ट हो रहे हैं इस पॉइंट पर, जिसको मैं कह रहा हूं z, विच इज -2, -1। इसको मैंने नाम दे दिया z। आई होप आपको ये क्लियर है। प्लॉट कैसे करते हैं, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे बताते हैं, ये आपको क्लियर होगा। अब एक और क्वेश्चन जो आता है, दैट इज मुझे पॉइंट्स दिए होंगे और मुझसे पूछ रहे होंगे बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट पे है। वैसे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 आई होप आपको क्लियर है। एक और चीज जो आपको कार्टेशियन प्लेन बनाते हुए ध्यान रखनी है, दैट इज आप हमेशा अपने कार्टेशियन प्लेन के ऊपर एक स्केल जरूर लिखेंगे। स्केल पे क्या बता रहे होते हैं हम? स्केल पे बता रहे होते हैं दैट हमारे x एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर हमारे 1 यूनिट है, या अगर हम इंचेस में ले रहे हैं, अगर हम एक ग्राफ कॉपी में बना रहे हैं, तो जो हमारे बॉक्सेस बने होते हैं तो वो क्या सिग्निफाई कर रहे हैं। अगर मैंने यहाँ पे लिया है, मैंने बोर्ड पे बनाया है, मेरे पास स्केल नहीं था, यहाँ पे मैंने कोई ऐसा स्केल यूज नहीं किया है, रूलर यूज नहीं किया है, लेकिन जब आप अपनी कॉपी में बनाते हैं तो आप मेनली जैसे 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं, कई बच्चे यहाँ पे 1 इंच ले लेते हैं। तो वो बताइए दैट 1 सेंटीमीटर 1 इंच कितनी वैल्यू है। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूं, आई एम एज्यूमिंग कि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का गैप है, आई एम जस्ट एज्यूमिंग दैट। तो मैं यहाँ पे स्केल क्या लिखूंगा, दैट एक्स एक्सिस इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, एंड द सेम वे y एक्सिस पे भी अगर मैं इसको 1 सेंटीमीटर लेट कर रहा हूं, अभी के लिए एज्यूम कर रहा हूं कि ये 1 सेंटीमीटर है, तो y एक्सिस का भी स्केल क्या है, वहां पे भी मैं 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट दिखा रहा हूं। अगर मैं यहाँ पे 2 बनाता डायरेक्ट कि 2 4 6, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट्स आ जाता। स्केल हमेशा बनाइए, स्केल नहीं बनाएंगे तो मार्क्स कटेंगे। टीचर को भी समझ आएगा कि आपने बनाया क्या है अगर आप स्केल लिखेंगे। अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्वेश्चन इज ऑन व्हिच क्वाड्रेंट और एक्सिस विल द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। क्वेश्चन कह रहा है मुझे बताओ दैट जो गिवन पॉइंट्स हैं मेरे पास, यहाँ पे मैंने 6 पॉइंट्स लिए हैं, बताओ कि ये कौन से क्वाड्रेंट या फिर एक्सिस पे आ सकते हैं। अब फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। अभी हमने जब वीडियो स्टार्ट की थी तो मैंने आपको बताया था कि 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, क्वाड्रेंट 1 2 3 एंड 4 एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। इसमें हर क्वाड्रेंट में x और y की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, ये अलग-अलग होता है। एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं क्या कराया था। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया था दैट दोनों पॉजिटिव होते हैं, x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। पहले x लिखते हैं और फिर y लिखते हैं, ये मेरा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा x माइनस में है, x के हमेशा वैल्यू माइनस में होती है और y पॉजिटिव में है, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट है। फिर मेरा आता है थर्ड क्वाड्रेंट, जहां पे मेरा x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, ये है मेरा थर्ड क्वाड्रेंट। फिर मेरा आता है फोर्थ क्वाड्रेंट, जहां पे मेरा x पॉजिटिव है लेकिन y नेगेटिव है, और ये है मेरा
फोर्थ क्वाड्रेंट। अब अपने पॉइंट्स को देखता हूँ और फिर बताऊंगा दैट कौन सा पॉइंट मेरे कौन से क्वाड्रेंट में या फिर एक्सिस पे लाई कर रहा है। कोशिश कीजिए आप भी मेरे साथ साथ बताइए। फर्स्ट पार्ट इज -2,4, मतलब कि x की वैल्यू माइनस में है और y की वैल्यू प्लस में है। सो यहाँ पे किस क्वाड्रेंट में x की वैल्यू माइनस और y की वैल्यू प्लस में आएगी? कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे, कौन सा ऐसा क्वाड्रेंट है जहां पे x के पॉइंट नेगेटिव में है और y के पॉइंट्स पॉजिटिव में है? वो है मेरा सेकंड क्वाड्रेंट। कौन सा है? सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब अगर अगले पॉइंट की बात करूं दैट इज 4,1, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। तो ये मुझे पता है दैट दोनों मेरे कब पॉजिटिव होंगे? दोनों पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और दोनों नेगेटिव कब होते हैं? दोनों नेगेटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। अगला पॉइंट वही है -4, -3, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव। इस केस में क्या होगा? इस केस में ये पॉइंट लाई करेंगे मेरे थर्ड क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट ही ऐसे हैं जहां पे दोनों या तो पॉजिटिव हैं या दोनों ही नेगेटिव हैं। फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव हैं और थर्ड में दोनों ही नेगेटिव हैं। अब आगे चलते हैं 0,4। 0,4 का मतलब क्या है? 0,4 का मतलब है कि x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 4 है, तो कुछ यहां पे आएगा। अब ये किस क्वाड्रेंट में है? अगर मेरे पॉइंट कुछ यहाँ पे आ रहा है, अगर मैं कहूँ ये 4 है तो कुछ यहाँ आ रहा है, तो कौन सा क्वाड्रेंट है? ये कोई भी क्वाड्रेंट नहीं है, ये मेरा एग्जैक्ट y एक्सिस पे है। किस पे है? ये है मेरा y एक्सिस पे। अगले पॉइंट पे चलते हैं -5,0, x की वैल्यू -5, y की वैल्यू 0, y 0 है, मतलब कि ये कहीं पे मेरा यहां पे बनना चाहिए। तो अगर इसकी वैल्यू यहां पे है तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है? ये भी कोई स्पेसिफिक क्वाड्रेंट में नहीं है, ये है मेरा x एक्सिस। कहां पे है ये लाई करेगा x एक्सिस पे। और लास्ट क्या है? 4,-1, मतलब कि x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो ये कहां लाई करेगा? ये मेरा लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। आई होप आपको ये चीज क्लियर है, कौन सा पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट पे लाई कर रहे हैं। अगर उनमें से एक भी 0 हो गया तो वो किसी क्वाड्रेंट पे नहीं, एक एक्सिस पे लाई करेगा। ये पूरा चैप्टर क्लियर है। ये है कार्टेशियन प्लेन, ये 4 क्वाड्रेंट्स, ये है x, ये है y। x को मैं एब्सिसा भी कहता हूं, x के पॉइंट्स को भी मैं एब्सिसा कह सकता हूं, y कोऑर्डिनेट को मैं ऑर्डिनेट भी कह सकता हूं। तो अगर क्वेश्चन में आ जाए दैट लेट्स से ये पॉइंट B है, मुझे बताओ दैट व्हाट इज द एब्सिसा ऑफ B, तो कंफ्यूज मत होना कि हाय ये तो मैंने किया ही नहीं, हमने सब कुछ किया हुआ है। अगर वो कह रहे हैं टेल मी द एब्सिसा ऑफ B, मतलब कि वो B पे x की वैल्यू मांग रहे हैं व्हिच इज 2। इन द सेम वे इफ दे आस्क यू टेल मी द ऑर्डिनेट ऑफ B, मतलब कि वो y की वैल्यू मांग रहे हैं व्हिच इज 0। आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर है। क्लास 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा सिर्फ इतना है, बहुत छोटा बहुत क्रिस्प चैप्टर है, लेकिन समझना जरूरी है, इग्नोर नहीं करना, बिकॉज यही हमारे अगले साल 10th में कई सारे टॉपिक्स के बेसिस बनता है। सो देखिए, इसको समझिए, दिमाग में बिठाइए, कॉन्सेप्ट समझिए, कुछ रट्टा मत मारो बट कॉन्सेप्ट समझो। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। अगर आपको पसंद आई है हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू।